तो बच्चों आप सभी को स्वागत है, वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पप्पू यादव सर के साथ में। बच्चों तो आज हम लोग आप लोग के बीच लेकर टॉपिक आए हैं पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड स्टेट का। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन टॉपिक है आपका। क्या चीज़ का? पैकिंग एफिशिएंसी का है, संकुलन क्षमता का है। तो बच्चों जीवन में जीत लो वह हर लम्हे, जीवन में जीत लो वह हर लम्हे बीत जाने से पहले। ठीक है बच्चों, लौट कर याद आती है वल्ली, क्या चीज? यादें आती है, वक्त लौट के नहीं आती है बच्चे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो जीत, हर वक्त को जीत लो, ठीक ना। आपकी जो बीत जाएगा दिन तो क्या होगा, आपका याद आएगी, वक्त नहीं आएगी। ठीक है, तो वक्त को जीतना होगा बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या? पैकिंग एफिशिएंसी ऑक्सीजन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाते बच्चों। ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? सॉलिड स्टेट में एक टर्म आता है आपका बच्चों, क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। हिंदी में बोलते हैं इसको संकुलन क्षमता। बेटा क्या बोलते हैं इसको? संकुलन क्षमता। क्या बोलेंगे? संकुलन क्षमता। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वह संकुलन क्षमता बोलते हैं। ये पी होता क्या है? जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कोई भी यूनिट सेल में कितने एटम भरा जाएगा, कितने परसेंट एटम भरा जाएगा। जैसे हम बात के सिंपल यूनिट सेल में 52.4% होती है, बीसीसी में कितनी होती है? 68% होती है, एफसीसी में कितनी होती है? 74% होती है, सीसीपी में 74%, एससीपी में 74%। तो बच्चों इसको हम आगे बढ़ाने कैसे होगी? तो निविड़ संकुलन क्षमता होता क्या है? तो किसी घनीय, गौर समझिएगा, पहले हम डिफाइन कर दूं आपको। किसी घनीय, लिखते चलना है, घनीय एकक कोशिका, एकक कोशिका के कुल आयतन में, के कुल आयतन में यूनिट सेल के, यूनिट सेल के गोले के आयतन, आयतन के प्रतिशत को, प्रतिशत को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या हम बोले हैं? किसी घनीय एकक कोशिका में कोई भी क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो कुल आयतन में जो यूनिट सेल में एटम होगा, गोला होगा, परमाणु होगा, उसी के आयतन के प्रतिशत को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। बच्चों इसको लिख लीजिए, अब फार्मूला बात करते हैं। क्या होगा इसका फार्मूला? तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या? किसमें हुआ रे? गोले का आयतन, यूनिट सेल में, यहां लिख दे फार्मूला, यूनिट सेल में परमाणु या गोले की आयतन बट्टा किसका? यूनिट सेल का आयतन, घनीय यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का डायरेक्ट हम बात करें, यूनिट सेल का आयतन, यही ना, प्रतिशत है ना बच्चे, क्या बात करेंगे हम लोग? 100। यही होता है पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों, संकुलन क्षमता होता है। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? फिर समझिएगा, किसी घनीय निविड़ संकुलन संरचना में, किसी घनीय एकक कोशिका के कुल आयतन में यूनिट सेल के गोले या परमाणु की आयतन के प्रतिशत को क्या बोलते हैं हम लोग? संकुलन क्षमता। तो बच्चों हम बात करें, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हम बात क्या करते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल में, किसकी बात करेंगे? सिंपल यूनिट सेल में। सिंपल यूनिट सेल में कितना होगा बच्चों? सिंपल यूनिट सेल में ऑब्जेक्टिव के लिए अभी याद कर लीजिए, प्रूफ करना है मुझे, कितना होती है? 52.4% लगभग में। ठीक है, एफसीसी में बच्चों 74%। तो बहु अरे एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, 68%, ये तो इतना एटम, इतना परसेंट एटम तो भर जाता है। तो बच्चों इसमें रिक्त स्थान भी तो होगा कुछ। जब पैकिंग एफिशिएंसी जितना था, जितनी ज़्यादा पैकिंग, जितना ज़्यादा भरेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा।
जब ये भरेगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, FCC हो गया, चाहे SCP हो गया, चाहे CCP हो गया, ये सब का क्या होगा, संकुलन क्षमता 74। तो इसका रिक्त स्थान क्या होगा, एम्प्टी स्पेस इसका कितना, एम्प्टी स्पेस का 47.6% हो जाएगी। इसका एम्प्टी स्पेस क्या होगी बच्चे, 26%। बच्चों इसका एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा बता दो आप लोग, एम्प्टी स्पेस 32%। 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि सर कैसे आएगा सिंपल यूनिट सेल का 52.4%। तो चलिए हम आगे बढ़ते, पहले मान लेते हैं सिंपल यूनिट सेल प्रूफ करना हमको, सिंपल यूनिट सेल डिफिनीशन क्या होता है, वो सिंपल यूनिट सेल का वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवपन केवल कहां पर रहता है बच्चों, कोना पे रहता है। जिससे चलिए हम बनाते हैं यहां पर, तो रुक जा, यूनिट सेल बनाइए क्यूब का जैसा। कॉर्नर कितना होता है बच्चों, 8 होता है। फेस कितना, 6, बॉडी फेस कितना होता है, 6, बॉडी 1, एज कितना, 12 होता है। तो केवल यदि कॉर्नर पर एटम रहा, यही बात किए थे हम लोग डिफिनीशन में। सिंपल यूनिट सेल किसको कहते हैं, जिसमें एटम केवल कहाँ रहता है आपका, कोने पर रहता है। अगर केवल कोने पर मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल की हम बात करेंगे तो उसमें क्या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी बात जब करेंगे तो पहले हम मान लेते हैं भुजा की लंबाई को। ये जो भुजा की लंबाई है इसको क्या मान लीजिएगा, ए मान ले। भुजा की लंबाई माना कि भुजा की लंबाई क्या मानिएगा आप, ए मान लीजिए। अच्छा गोला, इसके गोला के बीच का त्रिज्या देखिए तो ये आर है, इसको भी त्रिज्या क्या मान लेंगे, आर। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या मान ले, स्मॉल आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए वो हम यहां लिख सकते हैं क्या, ए बराबर क्या, ये आर प्लस ये आर, आर प्लस आर, दो गोले का त्रिज्या, इस त्रिज्या इस त्रिज्या हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हो आप, यानी a बराबर क्या होगा, 2r होगा। अच्छा घन का आयतन क्या होता है, वो अरे घन का आयतन क्या होता है आपको पता है, आपको कोई भी यूनिट सेल का आयतन a क्यूब हो जाएगा, ये बात भी पता है। चलिए पैकिंग इफिशिएंसी पर फॉर्मूला हम पुट करते हैं, गोले की आयतन, गोले की आयतन यही बताए थे, बट्टा यूनिट सेल की आयतन, आयतन गुने 100, ये आयतन है। गोले की आयतन यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में गोला कितनी होती है, कुल गोले की संख्या 1 होती है। एक कोने पर 1/8 होती है, तो 8 कोना है तो 8 कोना पर कितना हो जाएगा, 1/8 गुने 8 दोनों 1 हो जाएगा ना। तो चलिए पैकिंग इफिशिएंसी बराबर हम लोग फार्मूला की बात करें तो 1 गुने गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन आप लोगों को पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है बच्चों। कोई गोला है या परमाणु है गोल है तो उसका सूत्र ये होता है। यूनिट सेल का आयतन क्या होगा, वो अरे a क्यूब, भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखिए यहाँ पर पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 गुने 4/3 गुने 22/7 लिख सकते हैं, पाई का मान, यस सर लिख सकते हैं। r क्यूब a मतलब सिंपल यूनिट सेल के लिए a बराबर क्या फील हुआ था आपका, 2r ना, 2r का क्यूब कर दे, हाँ सर कर सकते हैं। आगे बढ़िए, 4/3 गुने 22/7 गुने r क्यूब बाय 8r क्यूब लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत। आइए यहाँ जब लिख सकते हैं तो 4/3
गुने 22/7 गुने आर क्यूब, उल्टा कर दीजिएगा 1/8 आर क्यूब होगा। यस सर होगा। गुने 100 भूल गए आप सब जगह, गुने 100 भूल रहे हैं आप लोग, गुने 100 भूल रहे हैं ना। ठीक है, चलिए 4 दूनी 8, आर क्यूब कैंसिल, क्या होगा बच्चों 2200/7 21, काटिएगा तो लगभग क्या आ जाएगा आपका, कहीं तो कल गलत है, 22 4/7, हाँ 4 दूनी 8 ना होती है, दूनी 21 दूनी 42, इसको अगर डिवाइड करते तो लगभग में आपका कितना आ जाएगा 52.4% लगभग में आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको हम बताए थे सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है बच्चों, 52.4% होता है। यानी पैकिंग एफिशिएंसी अगर 52.4% हो गया तो संकुलन रिक्त स्थान कितना होगा बुआरे, एम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थान क्या होगा 100 माइनस 52.4 मतलब क्या 47.6% हो जाएगी। कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ ध्यान दे दीजिए एक बार। डिफिनीशन की बात कर लेंगे, डिफिनीशन आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हुए। किसी घनीय एक का क्वेश्चन कुल आयतन में यूनिट सेल की गोले की आयतन के प्रतिशत को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। सिंपल का 52.4% होता है, वो प्रूफ हो गया। सिंपल यूनिट सेल में हम लोग प्रूफ कैसे किए, ध्यान दीजिए। एगो यूनिट सेल बना लिए, उसमें कुल गोले की संख्या होती है ना, कुल गोले लगा दिए यहाँ पर। माना कि भुजा की लंबाई a मान लिए, भुजा की लंबाई a मान लिया, गोला का त्रिज्या स्मॉल r मानेंगे ना, चलिए मानेंगे। तो a बराबर r+r, दुगो गोला टच कर रहा है एक भुजा में, कोई भी भुजा मान लीजिए, इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लीजिए ना, तो x y के बीच की लंबाई क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, यानी a बराबर r+r, ठीक ना। तो चलिए फार्मूला हम पुट कर दिए तो बच्चों आपको आंसर ये आ गया। दूसरा मेरा है बुआरे एफसीसी का कितना बताया था हमने 74%। बेटा ध्यान से देखना है, यहीं से a बराबर सिंपल यूनिट के लिए a बराबर क्या था फार्मूला, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल यूनिट के लिए a बराबर 2r, याद रखना ये फार्मूला को। एफसीसी की जब बात हम करेंगे ना, एफसीसी में क्या बताया था हमने कि, हाँ यहाँ ले लेते हैं, कोने के अलावा कहाँ होता है बच्चों, कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा कहाँ रहेगा, उसके अलावा कहाँ रहेगा बच्चा, ध्यान दे जल्दी, फेस के सेंटर पर। कितने फेस होता है भाई रे, 6 फेस, 6 को लिख दिए। अब भाई इसका संकुलन क्षमता निकालना है आपको, मेन बात तो हमको वहां पर करना है। यहाँ पर कोई एगो फेस का निकाल लेते हैं, तब तो हम 4 से गुना कर दे, 6 से गुना कर दे हो जाएगा कुल एटम से। तो चलिए इसको मान लें, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। कोई दिक्कत, त्रिभुज ABC। आइए हम लोग मान लेते हैं पहले भुजा की लंबाई को क्या चीज माने हो आप, ए ना, गोले की त्रिज्या को क्या, इसमें क्या को त्रिज्या, इसमें कितने त्रिज्या होगा आपका, इसमें 2 त्रिज्या होगा, इसमें 1 त्रिज्या होगा। एक गोला में कितना त्रिज्या होता, पूरा आर पार कर देगा तो 2 त्रिज्या। चलिए हम लोग क्या बात करते हैं, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है आपका, AC² बराबर क्या लिख सकते हैं आप, AC² बराबर क्या, AB² प्लस BC²। चलिए ठीक है, तो AB को या BC को हम लोग क्या मानते हैं, A मान लिए हैं, भुजा की लंबाई को तो A माने हो आप। तो AC² बराबर A² प्लस A²। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा AC बराबर हम लोग क्या, AC² बराबर 2A², सॉरी हम डायरेक्ट कर दीजिए, 2A² होगा। AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √2A बाहर हो जाएगा ना, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो। चलिए AC बराबर कितना होगा, AC में कितना त्रिज्या है,
AC बराबर हम कितना त्रिज्या, एगो इस गोला का त्रिज्या, इस गोला में दूगो त्रिज्या ना, प्लस आर प्लस उस गोला का कितना हो जाएगा 4r ना। यस सर 4r। चलिए हम AC की जगह पर वैल्यू रख दें, AC की जगह वैल्यू रखें तो 4r बराबर √2a। तो a बराबर क्या लिख सकते हो भाई 4r बाई 4r/√2। परमयकरण कर दीजिएगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, क्या होगा बच्चों 4r√2/2, यानी a बराबर क्या लिख सकते हैं इसका, a बराबर 2 टाइम से कटेगा 2√2r लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बुआ। सिंपल यूनिट सेल के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको हम दिखाए थे सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या था, a बराबर भुजा की लंबाई बराबर a बराबर 2r। अब इसका क्या हो गया, a बराबर 2√2r। क्लियर, a मिल गया मुझे। तो चलिए मिल गया, तो अब हम लोग आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला पर। क्या बोले थे, गोले के आयतन किसमें, यूनिट सेल में ना, यूनिट सेल के जो आयतन होगा उन्हें 100 ना। अच्छा बताओ FCC में कुल परमाणु की संख्या कितने जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम इन FCC 4 ना। चलिए यस सर 4 जानते हैं, 4 इंटू गोला है ना 4/3 πr³ लिख सकते हो क्या 1900। अच्छा यूनिट सेल का आयतन अभी जस्ट हम बताए थे, घन है तो घन के जैसा कैसा, घन किसका आयतन, घन का आयतन क्या a³। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 4 चौके 16/3 22/7 गुने r³ a³ की जगह क्या यूज करिएगा 2√2 r का होल क्यूब गुने 100। आगे बढ़े 16/3 गुने 22/7 गुने r³, कोई दिक्कत, गुने 100। और उल्टा कर दे, इसको गुना करेंगे तो क्या 2 के 3 बार गुना करिए तो 8 हो जाएगा, और √2 8 दूनी 16 और √2 यही ना होगा 1/16 √2 होगा r³, यही ना। इसको जब 2 को स्क्वायर करिएगा, क्यूब करिएगा, √2 को गुने √2 ये ना, तो 2 से 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 √2 हो जाएगा ना, उल्टा कर दिए 16 से 16 कैंसिल, और भी करने r³ से r³ कैंसिल, और कुछ बचा हुआ 2200 ऊपर में 21 गुने √2, और √2 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 2200/21 गुने 1.414, √2 का वैल्यू वही ना, √3 का 1.73। चलिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो लगभग आपका क्या आ जाएगा 74% आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके गुना कर दिया 74% आ जाएगा बच्चों। तो पैकिंग इफिशियंसी इसका कितना हो गया 74% हो गया। एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों 26%। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, हमें मेन चीज़ यहाँ पर तो ये प्रूव कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ आपको याद रखना होगा कौन, a बराबर 2√2r। ठीक है, इससे मेरा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, सब जगह से क्वेश्चन FCC के लिए a बराबर क्या होता है 2√2r होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़े फटाफट, एक बार हम हिंट्स कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रोक रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ FCC हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिंपल के लिए बुआ, ये सिंपल के लिए a बराबर √2r, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है, FCC के लिए ये है, FCC के लिए a बराबर 2√2r प्रूफ हो गया ना। कोई दिक्कत, यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिर देखिएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले लीजिए। हाँ
ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, ठीक ना। चलिए हम अब आते हैं एफसीसी के बदला बात कहाँ आते हैं, बीसीसी पर। बच्चों बीसीसी की जब चर्चा करेंगे ना तो ध्यान दीजिएगा, बीसीसी में क्या होता है कि कोने पर तो रहता ही है, कोने के अलावा कहाँ रहता है बच्चों, कोना पर रहेगा, कोना नचने लगा पूरा, कोना के अलावा कहाँ रहेगा भाई, कोने के अलावे बॉडी के केंद्र पर होगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं बीसीसी। कोई दिक्कत, हम अभी भी कहते हैं क्या चीज, जीत लो हर वो लम्हा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जीत लो वर हर लम्हा, बीत जाने से बस याद लौट के आती है, वक्त लौट के कभी नहीं आती है बच्चों, वक्त लौट के कभी नहीं आएगा, सिर्फ याद रह जाएगी पप्पू सर थे, हम कहेंगे फलना बच्चा थे, मेरे बच्चे बच्चियाँ लोग थी, मेरे रिश्तेदार थे, आपको ही कहिएगा ये थे, मेरे कितने साथी चले गए, बहुत शौक में चल रहा हूँ, अभी भी चल रहा हूँ, हर 10 दिन 15 दिन में कोई ना कोई साथी चल बसते तो उनकी यादें बस रहती है, वो आदमी फिर लौट के नहीं आते, ठीक ना। इसलिए वक्त को अच्छे से यूज कीजिए, अब वक्त को यूज करिएगा तो अच्छा रहेगा, और अच्छे यादें की मत क्या, अच्छा काम भी कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, इन्हें कि याद में क्या बुरा काम करिएगा तो याद में बुरा आदमी को याद नहीं करता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या, हम कोना मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी हम मान लेते हैं, यहाँ ए इसको मान लिए हैं, इसको बी, चलिए इसको बी ऐसे कर दूं, इसको एंगल ऐसे बना देंगे क्या, ए बी, इसको सी। देखिए कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, एबीसी बना रहे तो नहीं बन रहा है, इसको क्या करें हम लोग डी मान ले, बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई फिर भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, एगो डायगोनल यहाँ खींच देते हैं, खींच दिए, और इस दोनों के बीच भी एगो हम खींच देते हैं। अब कुछ त्रिभुज बनते हुए नजर आपको आ रहा है। पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए डी सी में, ए डी सी देखिए तो त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। तो ए डी सी में जब बात करेंगे, डी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप, डी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब भुजा की लंबाई क्या माने हो आप, ए मान लिए हो, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, डी सी बराबर क्या होगा, √2 इंटू ए हो जाएगा, बाहर ए निकल जाएगा। चलिए ये तो डी सी, और डी सी में कितना त्रिज्या है ये बता दो ना भाई, ये एगो त्रिज्या है, वो यहाँ त्रिज्या होगा। चलिए r प्लस आर लिख सकते हैं आप क्या, √2a, 2r बराबर क्या लिख सकते हैं, √2a हो सकता है। अच्छा तो हाँ चलिए, नहीं तो डीसी रहने दीजिए, यहाँ पर इसको रखिए ना, इसको रखिए। अब आइए तो थोड़ा डीसी की बात हम कर लिए, तो हम बात करें क्या, डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में हम क्या कर सकते हैं, डीबी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप, डीबी स्क्वायर बराबर डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं सर। बस जब आप ये लिख सकते हैं, आप डीबी स्क्वायर, डीसी का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, या यहाँ से डीसी स्क्वायर का डायरेक्ट पुट कर लें, डीबी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, डीसी स्क्वायर का वैल्यू यही होता है ना, हाँ। बीसी का ए स्क्वायर होता है क्या भाई, यस सर, बीसी है तो भुजा की लंबाई है ना, ए हो जाएगी। चलिए डीबी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इधर 1 इधर, 3a स्क्वायर, हाँ सर। डीबी बराबर √3a लिख सकते हैं क्या, देखिए बहुत अच्छा चीज आने वाला है, हाँ लिख सकते हैं सर।
चलिए डीबी बराबर कितना त्रिभुज है, अच्छा त्रिज्या है, डीबी में त्रिज्या कितना, एगो इसका त्रिज्या होगा, इसमें दूगो त्रिज्या ना, एगो आधा इसका त्रिज्या, क्या गो त्रिज्या, 4 गो त्रिज्या। तो डीबी बराबर हम लिख सकते हैं आर इसका और उस गोला का बीच वाला गोला का 2 आर और बाहर वाला का 1 आर, तो कितना हो जाएगा 4 आर हो जाएगा, 4 आर। यहाँ लिख दे डीबी की जगह पे 4 आर बराबर √3a, ए बराबर क्या 4 आर बाय √3। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फिर बता दिए, ठीक ना। एफसीसी के लिए क्या था, ए बराबर 2√2r था, इसके लिए ए बराबर क्या है 4 आर बाय √3 है, जो इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग पैकिंग इफिशियंसी पर। पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या बताए थे आपको, एक गोले के आयतन मतलब बीसीसी में कुल परमाणु संख्या कितना 2 गुने गोला है तो 4/3 पाई r3, हाँ सर, बाय क्या होगा a³ ना, यही ना आ रहा था, हाँ सर यही आ रहा था। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम 2 इंटू या 8 कर दे डायरेक्ट, 8 इंटू 22/7 गुने 22/7 8/3 गुने 22 पाई का मान 22/7 r³ बा एक जगह क्या वैल्यू लीजिएगा, देखिए तो बीसीसी के लिए ए बराबर क्या 4 आर बाय √3, या लिख दें 4 आर बाय √3 का होल क्यूब गुने 100, यहाँ भी 100 लगाना है आपको, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है 4 आर बाय √3। पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या लिख सकते हैं 8 गुने 22 गुने r³ बट्टा 21 गुने 100, इसको ऊपर लेके चल जाते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3 होगा, 3√3 होगा, ठीक है। 4 चौक 16 चौके 64 होगा, नीचे 64 कर दूं इंटू r³ हो जाएगा, r³ कैंसिल, ये ना 8 64, यही ना, और भी कटने वाला 3 7 21 कटने वाला है, और भी कटेगा क्या पैकिंग इफिशियंसी देखिए तो 2200 100 से गुना कर देते हैं, √3 का वैल्यू कितना भी जस्ट बताया था आप लोग को 1.73, ठीक है, कितना बताया था 1.73 बाय 7 8 56, सबका कैलकुलेशन जब करिएगा ना कितना आ जाएगा बच्चों, अबाउट में लगभग में 68% आ जाएगा बच्चों। पैकिंग इफिशियंसी 68% हुआ तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा 32%। तो बच्चों यही आपका टॉपिक था, पैकिंग इफिशियंसी एफसीसी का कितना होता है, बीसीसी का कितना होता है, सिंपल यूनिट सेल का कितना होता है। इसी में हम एक बात बता दूं कि आपको यूनिट सेल की भुजा की लंबाई एवं त्रिज्या की बीच संबंध रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ से त्रिज्या को r से, भुजा की लंबाई को a से, तो सिंपल यूनिट सेल में क्या था वो, अरे सिंपल यूनिट सेल में a बराबर क्या 2r था ना, हाँ। एफसीसी में क्या था a बराबर 2√2r, बीसीसी में कितना था a बराबर 4r बाय √3, ठीक है बच्चों। ये आपका था रिलेशन आपको एफसीसी बीसीसी में, तो क्वेश्चन इसी पर आता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, आपका कहाँ से लेकर आएंगे एससीपी सीसीपी से लेते हुए यहाँ तक हम लोग यूनिट सेल को न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन बटन दबाते रहिए, न्यू बच्चे को सेंड करते रहिए, लाइव क्लास में जुड़ते रहिए। नया बैच लेके बहुत जल्द फिर अनाउंस करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।